अस्सलामुअलैकुम, GTV न्यूज के साथ मैं हूं फाइका मौजम और मैं हूं गौहर इशरात। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें और सबसे पहले आपको बताएं, सुप्रीम कोर्ट ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा की तैनाती के खिलाफ अपील मुस्तरद कर दी है। अदालत ने दरख्वास्त गुजार अली अजीम आफरीदी की दरख्वास्त पर रजिस्ट्रार ऑफिस के एतराजात बरकरार रखे। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में दौरान समाअत क्या हुआ, रिपोर्ट कर रहे हैं इब्रार हुसैन अस्तूरी। सुप्रीम कोर्ट में चीफ इलेक्शन कमिश्नर की तकर्री के खिलाफ केस की समाअत कायम मकाम चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने की। दौरान समाअत कायम मकाम चीफ जस्टिस ने वकील दरख्वास्त से इस्तफसार किया, इलेक्शन कमीशन में हाजिर सर्विस जज कौन है? आप नौजवान वकील हैं, आईनी नुक्ता उठाया है। अली अजीम अफरीदी ने कहा कि इलेक्शन कमीशन में इस वक्त कोई हाजिर सर्विस जज बतौर मेंबर काम नहीं कर रहा। कायम मकाम चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल ने कहा, आप कहते हैं रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट को चीफ इलेक्शन कमिश्नर नहीं लगाया जा सकता, जबकि चीफ इलेक्शन कमिश्नर की तैनाती के लिए चीफ जस्टिस से मुशावरत होनी चाहिए। क्या आपने चेयरमैन नैब तैनाती केस का फैसला पढ़ा है? चीफ इलेक्शन कमिश्नर और चेयरमैन नैब जुडिशियल अफसरान नहीं होते। दरख्वास्त में आपने आईनी तरमीम को भी चैलेंज किया है। आइन के मुताबिक किसी आईनी तरमीम को चैलेंज नहीं किया जा सकता। अदालत ने रजिस्ट्रार ऑफिस के इतराजात बरकरार रखते हुए अली अजीम अफरीदी की अपील बमा आईनी दरख्वास्त खारिज कर दी। इब्रार हुसैन अस्तूरी, GTV न्यूज, इस्लामाबाद। इलेक्शन कमीशन में मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के खिलाफ गैर मुल्की फंडिंग की दस्तावेजात फराहमी से मुताल्लिक केस की समाअत हुई। इलेक्शन कमीशन ने 11 अक्टूबर तक फैसला महफूज कर लिया। मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के खिलाफ वज़ीर मुमलिकत फरूख हबीब ने दरख्वास्तें दायर कर रखी हैं। इलेक्शन कमीशन के 2 रुकनी बेंच ने मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी गैर मुल्की फंडिंग की दस्तावेजात फराहमी से मुताल्लिक केस की समाअत की। नून लीग के वकील जहांगीर जदून ने कहा कि हमारी गैर मुल्की फंडिंग के कोई सबूत दरख्वास्त गुजार ने फराहम नहीं किए। स्क्रूटनी कमेटी ने भी दरख्वास्त गुजार से सबूत मांगे थे। दरख्वास्त गुजार हमारा स्टेट बैंक से आया हुआ रिकॉर्ड देखना चाहते हैं। हमारा केस PTI ममनुआ फंडिंग से मुख्तलिफ है। फरूख हबीब के वकील ने कहा कि मुझे सिर्फ 2 दिन दें, मैं दोनों जमातों का रिकॉर्ड देख लूंगा। नून लीग के वकील जहांगीर जदून ने मजीद कहा कि इनके जहन में कुछ और चल रहा है, इनका मकसद रिकॉर्ड देखना नहीं है। माजी में पीपल्स पार्टी और नून लीग एक दूसरे की हुकूमतें गिराने के दर पे थीं। अब दोनों के फॉरेन फंडिंग केस 5 साल से जेर समाअत हैं। वजीर मुमलिकत इत्तलात फरूख हबीब का कहना है कि मुस्लिम लीग नून ने बरतानिया में अपनी कमेटी बना रखी है। इलेक्शन कमीशन की ड्यूटी है तमाम जमातों के खातों की जांच पड़ताल करे। हमारा मुतालबा है कि तहरीक इंसाफ को पीपल्स पार्टी और नून लीग के अकाउंट्स देखने की इजाज़त दी जाए। पार्टियों के खाते हैं, इन खातों में ट्रांसपेरेंसी, शफाफियत लाना भी बड़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि PMLN के इसी तरह के केसेस चल रहे हैं कि इन्होंने अपने मुलाजमों के अकाउंट्स में टीटियाँ मंगवाई हुई हैं, जिन ज़रायों से लंदन की प्रॉपर्टियाँ ख़रीदी गई। वो कतरी खाती ले आए। अगर आपके पास किसी किस्म का कोई सबूत जो है वो दिखाने के लिए, सोर्स डिक्लेयर करने के लिए आपके पास मौजूद नहीं है, इस केस के अंदर भी वही आर्डर करेंगे जिसमें हमें इनके अकाउंट्स को हमारे चार्टर्ड अकाउंट और फाइनेंशियल एनालिस्ट को देखने के लिए जो है वो एक्सेस फराहम की जाएगी। पीपल्स पार्टी भी अपने अकाउंट्स दिखाने को तैयार नहीं है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन और इस पर इलेक्शन कमीशन के एतराज़ात के मामले पर दायर दरख्वास्त के काबिल समाअत होने पर फैसला महफूज कर लिया। शहरी तारिक असद की दरख्वास्त पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अतहर मिनुल्लाह ने फैसला महफूज किया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अतहर मिनुल्लाह ने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन और इस पर इलेक्शन कमीशन के एतराज़ात के मामले पर दायर दरख्वास्त पर समाअत की। अदालत ने दलाइल मुकम्मल होने पर दरख्वास्त के काबिल समाअत होने पर फैसला महफूज कर लिया। चीफ जस्टिस अतहर मिनुल्लाह ने दरख्वास्त गुजार से कहा कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के जरिए इंतखाबात के लिए कानून साजी नहीं होगी। अभी ये दरख्वास्त कबल अज़ वक्त नहीं, अभी तो इस पर बहस हो रही है। दरख्वास्त गुजार के वकील ने कहा कि हुकूमत इलेक्शन कमीशन को सियासी बनाने की कोशिश कर रही है। इलेक्शन कमीशन पर दबाव डाला जा रहा है। मुल्क में पहले ही इतना सियासी और माशी बहरान है कि हम मजीद किसी बहरान के मुतहम्मिल नहीं हो सकते। चीफ
जस्टिस ने कहा कि अगर सियासी बहरान है तो इसमें हम अदालतें क्या कर सकती हैं। दरख्वास्त गुजार के वकील ने कहा कि हुकूमत इलेक्शन कमीशन को आजाद और शफाफ इंतखाबात के लिए सहूलत मुहैया करे। अदालत हुकूमत को इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के हवाले से रेफरेंडम कराने का हुक्म दे। अदालत ने दरख्वास्त के काबिल समाअत होने पर फैसला महफूज कर लिया। पीपल्स पार्टी और अवामी नेशनल पार्टी के वफ़द ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर से मुलाकात की है। मुलाकात में ईवीएम समेत इलेक्शन से जुड़े मुख्तलिफ उमूर ज़ेर गौर आए। ज़राए के मुताबिक वफ़द ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर को ईवीएम से मुतालिक तहफ़्फ़ुज़ात पर आगाही दी। वफ़द में पीपल्स पार्टी के नैयर बुखारी, फरतुल्ला बाबर, शेरी रहमान और मुस्तफ़ा खोकर शामिल थे। अवामी नेशनल पार्टी की नुमाइंदगी एमल वली खान और सीनियर सेनेटर हिदायत ने की। पीपल्स पार्टी के रहनुमा नैयर बुखारी ने इलेक्शन कमीशन को हर फोरम पर सपोर्ट करने का ऐलान कर दिया है। कहा, वज़रा को आईनी इदारे के सरबराह के खिलाफ तौहीन आमेज़ ज़बान इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए। नई कानून साजी पर इलेक्शन कमीशन का मौक़िफ़ आईनी है। इंतखाबात कराना इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है। हुकूमत या किसी और इदारे का इसमें अमल दखल गैर कानूनी है। इंतखाबात इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है कराना आइन के मुताबिक। ये न किसी गवर्नमेंट फंक्शनरी का काम है न किसी और अदारे का काम है। आइन सिर्फ ये इख्तियार इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को देता है और वो ताबे कानून के है, लेकिन वो उस कानून के ताबे है जो आइन के मुताबिक हो, आइन से मुतसादिम ना हो। और अभी भी हम समझते हैं कि हुकूमत को और उन वज़रा को ऐसी ज़ुबान इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए एक आइनी इदारे के ख़िलाफ़, एक ऐसे इदारे के सरबराह के ख़िलाफ़ जो तौहीन के ज़ुमरे में आती हो। इख्तिलाफ़ राय रखना कोई बुराई की बात नहीं, लेकिन तौहीन आमेज़ गुफ्तगू करना ये ना आइन इजाज़त देता है ना कानून इजाज़त देता है। और अब कुछ बात वज़ीर आज़म के दौरे लाहौर की। वज़ीर आज़म इमरान खान आज एक रोज़ा दौरे लाहौर के दौरान मुख्तलिफ इजलासों की सदारत करेंगे। वज़ीर आज़म से वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार मुलाकात करेंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान ने लाहौर में कैंटोनमेंट बोर्ड इलेक्शन में PTI की नाकामी पर इजलास भी तलब कर लिया है। इजलास में वज़ीर आज़म पार्टी तंजीम का अक्सर जायज़ा लेंगे। ज़राए के मुताबिक चीफ ऑर्गेनाइज़र सैफुल्ला न्याजी और जनरल सेक्रेटरी आमिर कियानी को पार्टी अहदों से फारिग किए जाने का इम्कान है, जबकि पंजाब काबीना के मुस्तकबिल से मुतालिक भी अहम फैसले मुतवक्के हैं। और अब कुछ बात सियासी गहमा गहमी की, जिसने अचानक बलूचिस्तान का रुख कर लिया है। वज़ीर आला बलूचिस्तान जाम कमाल खान के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद पर बलूचिस्तान की सियासत में हलचल बरकरार है। आज हुकूमत और अपोजिशन जमातों की अलग अलग बैठक लगेगी। अपोजिशन ने नाराज हुकूमती अरकान असम्बली से हिमायत मिलने का दावा कर दिया है। अपोजिशन जमातों ने आज तहरीक अदम एतमाद को कामयाब कराने के लिए मुश्तरका मुशावरती इजलास भी तलब कर लिया है। अपोजिशन की अदम एतमाद की तहरीक को नाकाम बनाने के लिए हुकूमत ने भी कमर कस ली है। वज़ीर आला बलूचिस्तान की ज़ेर सदारत हुकूमती इत्तेहाद ने भी हंगामी इजलास तलब करने का फैसला कर लिया है। वज़ीर आला बलूचिस्तान जाम कमाल खान ने ट्वीट करते हुए अपोजिशन की जानिब से अदम एतमाद की तहरीक पेश करने पर रद्द-ए-अमल देते हुए कहना है कि अल्हम्दुलिल्लाह मुझे अदम एतमाद की तहरीक की परवाह नहीं है। अगर मेरी जमात और इत्तेहादी मेरे साथ हैं तो अपोजिशन से फ़र्क नहीं पड़ता। वज़ीर आला बलूचिस्तान का कहना था कि जिस दिन मेरी जमात और इत्तेहादियों की अक्सरियत ने अदम एतमाद किया तो खुद चला जाऊँगा। वज़ीर आला बलूचिस्तान ने कहा कि पार्टी और इत्तेहादियों के साथ ना होने पर मुझे ऐवान का सरबराह होने का हक नहीं होगा। और अब कुछ मुल्क में बढ़ती महंगाई का जिक्र करें और आपको बताएं, महंगाई से बिलबिलाते अवाम के लिए एक और बुरी खबर आ गई है। हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ाने पर गौर शुरू कर दिया है। ओकरा ने कीमतों में इजाफे की समरी पेट्रोलियम डिवीजन को भिजवा दी है। ज़राए के मुताबिक फी लीटर पेट्रोल 1 रुपये महंगा करने की तजवीज़ पेश की गई है। हाई स्पीड डीजल पर 10.5 रुपये बढ़ाने की सिफारिश भी की गई है, जबकि समरी में मिट्टी का तेल 5 रुपये और लाइट डीजल पर 5.5 रुपये बढ़ाने की तजवीज़ दी गई है। वज़ारत ख़जाना आज वज़ीर आज़म की मुशावरत से फैसला करेगी। मंजूरी मिलने के बाद कल से नई कीमतों पर अमल दरामद शुरू होगा।
वज़ीर ख़ज़ाना शौकत तरीन की ज़ेरे सदारत इक़्तिसादी राब्ता कमेटी का इजलास आज होगा। इजलास में 8 नुकाती एजेंडे पर गौर किया जाएगा। ज़राए के मुताबिक इजलास में वज़ारत दिफ़ा की 3 ज़िमनी ग्रांट्स की मंजूरी का इम्कान है। इजलास में कोरोना वबा की तीसरी लहर के दौरान PIA को नकद ताउन फराहम करने पर गौर किया जाएगा। आज़ाद कश्मीर को रवा साल के लिए गंदम की फराहमी पर भी गौर किया जाएगा। पाकिस्तान में कोरोना वायरस के जानलेवा वार थम ना सके मुहलिक वबा ने एक रोज में मजीद 73 जिंदगियां निकल ली हैं। कोरोना से जाँ बहक अफराद की मजमूई तादाद 26,900 से भी जायद हो चुकी है। कोरोना वायरस की चौथी लहर के वार जारी है। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के मुताबिक गुज़श्ता 24 घंटों में वबा से मुतासरा 73 अफराद जान की बाजी हार गए, जबकि 2714 नए केसेस सामने आए हैं। मुल्क में कोरोना के मस्बत केसेस की शरह 4.78% रिकॉर्ड की गई है। पाकिस्तान में कोरोना वायरस से अब तक 26,938 मरीज इंतकाल कर चुके हैं, जबकि 77,535 मरीज ज़ेर इलाज हैं, जिनमें से 5,122 मरीजों की हालत तशवीशनाक है। NCOC के मुताबिक अब तक 11,08,000 से ज़ायद मरीज इस बीमारी से शिफायाब हो चुके हैं। मारूफ कॉमेडियन उमर शरीफ कराची के निजी अस्पताल में ज़ेर इलाज हैं। वफाकी हुकूमत के साथ सिंध हुकूमत भी उमर शरीफ के इलाज में पेश है। वफाकी हुकूमत ने उमर शरीफ के सफरी इलाज के लिए कमेटी तश्कील दी तो सिंध हुकूमत ने भी 4 करोड़ रुपए इमदादी रकम के साथ एयर एम्बुलेंस का भी बंदोबस्त कर दिया। ताज़ा तरीन सूरत हाल जानने के लिए हमने रब्ता किया है अस्पताल के बाहर मौजूद अपने नुमाइंदे वसीम हैदर से। वसीम, बताएगा कब तक रवानगी मुतवक्के है उमर शरीफ की? हाँ जी बिल्कुल, देखिए सिंध हुकूमत की जानिब से जब एयर एम्बुलेंस का इंतज़ाम किया गया है और अमेरिका में जो हमारी पाकिस्तानी अदाकारा है रीमा, उनके शौहर जो है वो उन्होंने सारे इंतजाम जो है वहाँ पर मुकम्मल कर लिए हैं। तकरीबन जुमे या हफ्ते वाले दिन तवक्को की जा रही है कि उमर शरीफ जो है वो अमेरिका रवाना हो जाएंगे। वीज़ा जो है वो तकरीबन रुका है और किसी वक्त भी जो है वो उनके अहले खाना के हवाले कर दिया जाएगा। यहाँ पर हमारी उनकी अहले खाना से बात हुई तो उनका ये कहना था कि तमाम इंतजाम जो है वो सिंध हुकूमत और विफाक की जानिब से जो है वो मुकम्मल कर लिए गए हैं। इंशाअल्लाह ताला जुमे या हफ्ते के वक्त किसी भी वक्त जो है वो उनकी रवानगी जो है वो मुतवक्का है। अब से कुछ देर के बाद कराची के 8 कौंसल में जो है वो मुर्तज़ा वहाब और कल्चर मिनिस्टर जो है सरदार शाह जो है वो उनके अहले खाना के साथ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगे, जिसमें तमाम सूरत हाल जो है वो वाज़ेह कर दी जाएगी कि उमर शरीफ जो है वो कब जो है अमेरिका के लिए और अपने इलाज के लिए रवाना हो रहे हैं। जी, इलाज के लिए रवाना हो जाएंगे। वसीम हैदर हमें अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया आपका। जंग में पुलिस मुकाबले में 3 मुलजिम हलाक हो गए। पुलिस के मुताबिक थाना सदर की हुदूद में 6 मुलजिमान ने पुलिस पार्टी पर फायरिंग की। 2 तरफा फायरिंग के तबादले में 2 मुलजिमान मौके पर हलाक हो गए। एक मुलजिम अस्पताल में जख्मों की ताब ना लाते हुए चल बसा। हलाक मुलजिमान की शनाख्त सलीम उर्फ छोटू, गुलाम मुहियुद्दीन और इल्ताफ हुसैन की हैसियत से कर ली गई। एक मुलजिम गुफरान उर्फ चीता फरार हो गया। हलाक मुलजिम अल्ताफ पर चोरी और डकैती के 12 मुकदमे कायम थे। उधर बलूचिस्तान के इलाके झलमक्सी में तेज रफ्तार कार हादसे का शिकार हो गई। हादसे में कार सवार एक शख्स जाँ बहक और 3 शदीद जख्मी हो गए। रेस्क्यू ज़राए के मुताबिक हादसा कार का टायर बर्स्ट होने के बायस पेश आया। लाश और जख्मियों को करीबी अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। लकी मरवत इंडस हाईवे पर कार और मुसाफिर कोच टकराने के नतीजे में एक शख्स जाँ बहक हो गया। हादसे में 12 मुसाफिर जख्मी भी हुए, जिन्हें DHQ अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। ऐनी शाहिदीन के मुताबिक हादसा तेज रफ्तारी के बायस पेश आया। कराची के टिकटॉकर मुस्कान शेख समेत 4 अफराद के कत्ल केस में एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन अदालत ने मुल्जिमान पर फर्द जुर्म आयद करने के लिए तारीख मुकर्रर कर दी है। मजीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे नसीर मेमन से। जी नसीर, क्या तफसीलात हैं आपके पास, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, कराची की एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जनूबी की अदालत में जो है टिकटॉकर मुस्कान शेख समेत 4 अफराद के कत्ल मुकदमे की जो समाअत हुई है। अदालत ने जो है मुल्जिमान पर फर्द जुर्म आयद करने की तारीख जो है वो 27 सितंबर मुकर्रर कर दी है। पुलिस के मुताबिक कराची के गार्डन के इलाके में जो है फायरिंग से टिकटॉकर मुस्कान शेख समेत जो है 4 अफराद कत्ल हुए थे।
जबकि केस में जो मरकजी मुलजिम है रहमान, वो अब्दुल रहमान पर अभी भी जेल में है, जबकि केस में टिकटा कर सवेरा वो शरीक मुलजिमा के तौर पर नामजद है और मुलजिमान के खिलाफ जो है वो थाना नबी बख्श में जो है मुकदमा दर्ज है। जी नजीर मेमन अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया। कराची में डकैतों के लिए कोई पाबंदी नहीं, डकैत जहां चाहे जिसे चाहे लूटने आ जाते हैं। सहाफ़ी बरादरी भी अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार है। अजीज़ाबाद में सीनियर सहाफ़ी को सुबह सवेरे घर के बाहर डाकुओं ने घेर लिया। मोटरसाइकिल सवार डाकू सहाफ़ी से हाथापाई के बाद भागने पर मजबूर हो गए। वजीउद्दीन की रिपोर्ट देखिए। कराची में कोई महफूज नहीं, लुटेरों को किसी का डर नहीं, पुलिस के पास डकैतों को लगाम डालने का कोई हल नहीं। कराची का जिला वस्ती डकैतों की आमाजगाह बन गया। अजीजाबाद नंबर 2 में GTV न्यूज के सीनियर सहाफी अतीक अहमद को सुबह सवेरे मोटरसाइकिल सवार डकैतों ने घेर लिया। अतीक अहमद दफ्तर जाने के लिए घर से बाहर ही निकले थे कि 2 डाकू आ धमके। मोबाइल फोन छीनने की कोशिश की तो अतीक अहमद ने डकैत को पकड़ने की कोशिश की। मुठभेड़ में मोटरसाइकिल सवार डकैत ने पीछे से मोटरसाइकिल से टक्कर मार दी। मुजाहमत के बाद डकैत मौके से रफू चक्कर हो गए, लेकिन गिरने से अतीक अहमद की टांग में चोट आई। अजीजाबाद के मकीन कहते हैं डकैतियां रोज का मामूल बन गई हैं, घरों से निकलना मुश्किल हो गया है। बच्चे ऑफिस जाते हैं, जिस कोई 8:30 बजे सुबह अक्सर लुटता है बच्चा, और जान बाज़ वक्त जान को भी खतरा होता है, मार भी सकते हैं। आज इनको भी अतीक भाई को आपके सामने सुबह शाम यानी कि कोई गली में घुसा है, उसके पीछे आते हैं, कोई बैंक से आ रहा है, फिर यहाँ के घर में आके घर पे लूटते हैं। पुलिस इलाकाई पुलिस जो है वो स्ट्रीट क्राइम को छोड़ के और दूसरी चीज़ों को फोकस कर रही है। अब अपने ही घरों से निकलना ऐसा हो गया है कि आदमी घर से निकले तो वो लुट जाएगा। कराची वालों ने पुलिस से मुतालिबा किया है शहरियों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाए, इन डकैतों को लगाम डाली जाए। और अब आपको बताएं कि कराची में डंपर्स मालिकान ने सिंध हुकूमत की जानिब से रॉयल्टी टैक्स आयद करने पर हड़ताल कर दी है, जिसके बायस कचरा उठाने, नालों की सफाई और तामीराती शोबा मुतासर होने का खदशा पैदा हो गया है। मोहम्मद सलमान की रिपोर्ट देखिए। कचरा उठाएंगे ना नालों की सफाई होगी। डंपर्स एसोसिएशन ने हड़ताल का ऐलान कर दिया। डंपर्स और ट्रक मालिकान का काम बंद करके सुपर हाईवे पर 4 दिन से एहतजाज। एसोसिएशन के ओहदेदारों का कहना है कि सिंध हुकूमत की जानिब से इजाफी रॉयल्टी टैक्स किसी सूरत कबूल नहीं। जब तक हड़ताल रहेगा, जब ये सब फैसला कर ले कि हमारे मुतलबात हल हो जाए, उसके बाद ये हड़ताल ख़त्म होगा। और साथ में गवर्नमेंट सिंध को यह भी मैं वाज़ेह करता हूँ कि जो शहर में हमारी गाड़ी जलता है, इनका भी जो जला हुआ गाड़ी है उनका मुआवजा इस हड़ताल के अंदर हम वसूल करना चाहते हैं कि जब तक हमारे को वो मुआवजा न दी जाए तो हम यह हड़ताल बरकरार रहेगा। कचरा न उठाए जाने का सवाल वजीर बल्दियात से किया तो उन्होंने साजिशी टोला करार दे दिया। थोड़ी बहुत शरारतें आ जाती हैं, कोई इक्का दुक्का, लेकिन ये है कि प्रॉपर काम मुकम्मल तौर पर कहीं नहीं रुका, काम हो रहा है। 1-2 लोगों ने इसका हड़ताल की है, लेकिन उनके अगर जायज़ मुतालबात होंगे तो पूरे होंगे। डंपर्स और ट्रक मालिकान की हड़ताल के बायस नाले की सफाई, कचरे के बैकलॉग के मसाइल के साथ तामीराती शोबे से वाबस्ता अफराद भी शदीद मुतासिर हो रहे हैं। कैमरामैन अवैस दाऊद के साथ मोहम्मद सलमान, GTV न्यूज, कराची। खबर है कोयटा से, जहां मेडिकल के एंट्री टेस्ट में बेज़ाब्तगियों के खिलाफ तलबा सरापा एहतजाज हैं। तलबा ने प्रेस क्लब के बाहर धरना दे दिया। मजीद बता रही हैं बुशरा कमर। जी बुशरा, बताइएगा। जी बिल्कुल, मैं कोयटा प्रेस क्लब के बाहर मौजूद हूँ, जहाँ पर BMC के एंट्री टेस्ट में बेज़ाब्तियों के खिलाफ तलबा एक मरतबा फिर से सरापा एहतजाज है। तलबा का कहना है कि हुकूमत की जानिब से ताहाल जो है तलबा के इस मसले के हल के लिए कोई इकदाम नहीं किए गए। दूसरी जानिब जिस तरह से पुलिस ने तलबा पर तशद्दुद किया था, जिसके खिलाफ जो है सूबाई वज़ीर दाखिला ने एक्शन लेते हुए तमाम जो पुलिस अफसरान हैं उनको हिदायत की थी कि वो एक तहकीकाती टीम बनाएं और 24 घंटे के दौरान जो है वो रिपोर्ट पेश करें। लेकिन ताहाल जो है 2 दिन का अरसा गुजरने के बावजूद कोई रिपोर्ट पेश नहीं की गई और ना ही तलबा का मसला हल किया गया, जिस पर तलबा जो है आज एक मरतबा फिर से कोयटा प्रेस क्लब के बाहर जमा हो गए और एहतजाज कर रहे हैं। उनका यही कहना है कि उनका तालीमी साल ज़ाया हो रहा है, जिसकी सारी जिम्मेदारी जो है वो हुकूमत पर जो है वो आयद होती है। साथ ही साथ तलबा का ये भी कहना है कि वो 1 घंटे का वक्त देते हैं, अगर उनके मुतालबात जो है वो तस्लीम ना किए गए तो आज वो एक मरतबा फिर से जो है रेड जोन की जानिब जो है पेशकदमी करेंगे और फिर वहाँ पर जो भी सूरत हाल होगी उसकी सारी जिम्मेदारी जो है वो हुकूमत पर होगी। इस वक्त पुलिस की भारी नफरी जो है वो तलबा को रोकने के लिए जो है यहाँ पर मौजूद है। उनकी कोशिश ये है कि यहाँ से आज तलबा को जो रेड जोन की जानिब ना जाने दिया जाए। जी।
ब्यूरो चीफ कोयटा बुशरा कमर हमें अपडेट कर रही थी, शुक्रिया आपका। मुल्तान में अजीम सूफी बुजुर्ग हजरत बाउद्दीन ज़िक्रिया मुल्तानी के 782वें सालाना उर्स की अख्तितामी तकरीबात मुनक्किद हुई। सरजादा नशी मखदूम शाह महमूद कुरैशी ने अख्तितामी तकरीब से खिताब किया। इनका कहना था कि कोरोना की वजह से मासी की तरह की नशिस्तों को मुनक्किद नहीं किया जा सका। ज़ायरीन मायूस ना हो, कोरोना की वजह से उर्स की तकरीबात को महदूद करने का मुश्किल फैसला किया। कराची में गर्मी की शिद्दत तीसरे रोज भी बरकरार है। महकमा मौसमियात ने आज पारा 40 सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान जाहिर किया है। कल से 18 सितंबर तक बारिश भी हो सकती है। शारिका कमाल की रिपोर्ट देखिए। सितंबर की गर्मी जून की याद दिलाने लगी। चलचलाती धूप में शहरियों के पसीने छूट गए। महकमे मौसमियात के मुताबिक इस वक्त हवा का कम दबाव राजस्थान पर मौजूद है, जिसकी वजह से आइंदा 2 रोज के दौरान समुद्री हवाएं मुअत्तल रहेंगी और तीसरे रोज भी गर्मी की शिद्दत बरकरार रहेगी। लेकिन कल से गर्मी की शिद्दत में निस्बतन कमी आने के इम्कानात भी जाहिर कर दिए गए। कराची में 16 से 18 सितंबर तक मौसम अबर आलूद रहेगा। कहीं हल्की तो कहीं तेज बारिश होने के इम्कानात हैं। शारका कमाल, GTV न्यूज, कराची। आलमी मंजरनामे से आपको बताएं, नाइजीरिया में 70 मुग़वी तलबा को आज़ाद करा लिया गया है। हुकूमती तर्जुमान के मुताबिक फ़ौजी कार्रवाई के दबाव के बाद अगवाकारों ने तलबा को रिहा कर दिया। 1 सितंबर को एक मसल्ला ग्रुह ने काया नामी गांव में सरकारी सेकेंडरी स्कूल पर हमला करते हुए बच्चों के साथ साथ बाज़ असातिज़ा को भी अगवा किया था। हुकूमती तर्जुमान के मुताबिक तलबा की रिहाई के बदले किसी तरह का तावान अदा नहीं किया गया। आलमी इदारे यूनिसेफ के मुताबिक नाइजीरिया में गुज़िश्ता 1 बरस के दौरान तलबा के अगवा के 10 वाक़यात में 1400 से ज़ायद तलबा को अगवा किया गया। ब्राज़ील में छोटा तैयारा गिरकर तबाह हो गया है। तैयारा हादसे में 2 पायलट समेत 7 मुसाफिर जान से गए हैं। ब्राज़ील के शहर साओ पाउलो में तैयारा एयरपोर्ट से टेक ऑफ के 15 सेकंड के बाद जंगल में गिरकर तबाह हो गया। तैयारे में बिजनेस टाइकून अपनी बीवी और 3 बच्चों समेत सवार थे। गिलगित की राकापोशी की चोटी से एक पाकिस्तानी और 2 गैर मुल्की कोपहमाओं को रेस्क्यू कर लिया गया है। डिप्टी कमिश्नर नगर के मुताबिक जमहूरिया चेक के 2 और 1 पाकिस्तानी 6900 मीटर की बुलंदी पर 5 रोज से फंसे हुए थे। कोपहमाओं को रेस्क्यू करने के अमल में आर्मी के हेलीकॉप्टर्स ने अपना किरदार अदा किया। वाज़ेह रहे कि इनके कोपहमाओं ने गुज़िश्ता हफ्ते राकापोशी की चोटी सर की थी। वापसी पर तीनों कोपहमा 6900 मीटर की बुलंदी पर फंस गए थे। न्यूज़ बुलेटिन में फिल वक्त इतना ही। देखते रहिए GTV न्यूज़।